गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम मैथमेटिक्स में मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 मतलब सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड है हमारा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 3 है हमारा एडिशन का और चैप्टर नंबर 4 है सब्ट्रैक्शन का। तो इस मॉडल टेस्ट पेपर में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व द सम्स डायरेक्टली। नीचे आपको 4 सम्स दिए गए हैं, आपको इनको डायरेक्टली सॉल्व करना है, आपको इनको नोट डाउन नहीं करना। डायरेक्टली का मतलब क्या है, आंसर आपको यहाँ पर ही लिख देना है बस। 427 में अगर हम 101 इस नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो हमको यहीं पर सॉल्व करके यहीं पर आंसर लिख देना है। इसके लिए हमको करना क्या है, इसके लिए हमें देखना है दोनों नंबर्स कैसे ऐड करना है। आपको ये तो पता है नंबर्स को हम पीछे से ऐड करते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट। तो दोनों ही नंबर्स को हम पीछे से लेकर ऐड करेंगे। जैसे कि इस नंबर में हम 7 को लेंगे और इस नंबर में लेंगे हम 1 को। हम चाहें तो उसके नीचे अपनी कन्वीनियंस के लिए एक छोटा सा डैश लगा सकते हैं। 7 और 1 इसको ऐड करके जो आंसर आएगा उसको हम उसी प्लेस पर लिखेंगे जिस प्लेस का ये नंबर है। ये नंबर हमारा कौन सी प्लेस का है, 1 प्लेस का। तो 7 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हम उसको पीछे की साइड ही लिखेंगे लास्ट में, और जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। जैसे कि 7 और 1 को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 8, तो हम 8 लिखेंगे लास्ट में। उसके बाद हम लेंगे उसके आगे वाले नंबर्स को, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0। 2 प्लस 0, किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो वो नंबर सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो विच मीन्स 2 हम एज इट इज उतार देंगे। अब 2 हमारा है 10th प्लेस पर। कौन सी प्लेस पर है, क्योंकि हमने दोनों ही नंबर्स 10th प्लेस के लिए थे, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी हम कहाँ उतारेंगे, 10th प्लेस पर ही उतारेंगे। तो चलिए 2 और 0 को ऐड करके 2 आया, तो जब हमको 2 लिखना है तो वो हम 8 के आगे लिखेंगे, ना कि पीछे। 8 के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे, ना कि राइट हैंड साइड पर। द लास्ट डिजिट्स आर 4 and 1, जो कि है 100th प्लेस पर। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी हम कहाँ लिखेंगे, 100th प्लेस पर ही लिखेंगे। 4 and 1 इसको ऐड करके आंसर क्या आएगा, 5, और ये डिजिट्स हैं 100 प्लेस की। तो 4 और 1 को ऐड करके जो 5 आया वो हम लिखेंगे 100th प्लेस पर, मतलब 2 के लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक, 8 लिखा, 8 के लेफ्ट हैंड साइड पर 2 लिखा और 2 के लेफ्ट हैंड साइड पर 5 लिखा। क्यों, क्योंकि एडिशन करते समय हम राइट टू लेफ्ट ही चलते हैं, तो आंसर्स लिखते समय भी हम राइट टू लेफ्ट ही चलेंगे। ठीक, तो ये तो था एडिशन का। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन का सम। सब्ट्रैक्शन के सम में भी यही रूल फॉलो करना है। नंबर्स क्या हैं हमारे पास, 622 और 500। तो 622 में से हमको 500 सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, 622 में से 500 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पीछे से चलना है राइट टू लेफ्ट। तो ये है हमारा 2 और 0, ये है 1st प्लेस पर। तो इसका जो आंसर आएगा वो हम लिखेंगे 1st प्लेस पर ही। तो 2 में से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सम कौन सा है, सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यस द आंसर विल बी 2। अगेन हम लेते हैं इन दोनों नंबर्स को, अगेन 2 में से हमको 0 सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो आंसर आएगा वो हम लिखेंगे पहले वाले 2 के आगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर। तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी सेम 2 अगेन। अब हम लेते हैं 100th प्लेस पर जो नंबर्स हैं, मतलब कि 6 and 5। 6 और 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब क्या है, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। व्हाट विल बी द आंसर, मैं आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन के मेथड नहीं समझा रही हूँ, मैं बस आंसर समझा रही हूँ कि कैसे निकालने हैं। तो आंसर विल बी 1, जो कि हम लिखेंगे 100th प्लेस पर, क्योंकि ये दोनों ही नंबर कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है। तो हमने लिख दिया 1 को 100 प्लेस पर। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ही आएगा। ओके, तो बाकी के 2 सम्स आपको अपने आप ही सॉल्व करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स एंड सॉल्व देम।
नीचे जो आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको आपको कॉलम्स में अरेंज करना है। अब कॉलम्स में कैसे अरेंज करते हैं? कॉलम्स में आप पहले ऊपर लिखिएगा 3 डिजिट्स नंबर हैं तो वंस, टेंस और हंड्रेड्स। वंस के नीचे वंस प्लेस के नंबर्स, टेंस के नीचे टेंस प्लेस के नंबर्स और हंड्रेड्स के नीचे 100 प्लेस के नंबर्स। तो इसी तरीके से आप कॉलम्स में नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। आपने लिखा वंस, टेंस और 100। तो पहले जो हमारा सम दिया है उसमें हम आगे वाला नंबर ऊपर उतारते हैं 592। इसमें वंस प्लेस पर 2 है तो वंस के नीचे 2 लिखा, टेंस प्लेस पर 9 है, टेंस के नीचे 9 लिखा और हंड्रेड्स प्लेस पर है 5 तो हंड्रेड्स के नीचे लिखा 5। सिमिलरली यही रूल हमको 450 पर अप्लाई करना है। दोनों नंबर्स को हमने लिख लिया और फिर उन नंबर्स को हमको ऐड कर देना है। ऐड करना आप लोगों को आता ही है, आपको वैसे ही ऐड करना है और यही रूल आपको सब्ट्रैक्शन पर भी अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करेंगे? सेम, पहले आप लिखेंगे वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो 456 में वंस प्लेस पर है 6 तो वंस के नीचे लिखा 6, टेंस प्लेस पर है 5, टेंस के नीचे लिखा 5 और हंड्रेड्स प्लेस पर है 4 तो हंड्रेड्स के नीचे लिखा 4। सिमिलरली 134 वंस प्लेस पर 10 है तो 6 के नीचे लिखेंगे 4 क्योंकि वंस के नीचे तो हम 6 लिख चुके और 6 के नीचे लिखना है 4। टेंस प्लेस पर है 3 तो 5 के नीचे हम लिखेंगे अपने कॉलम्स में 3 एंड इन द सिमिलर मैनर 4 के नीचे हम लिखेंगे 1 बिकॉज दे बोथ आर एट द हंड्रेड्स प्लेस। ठीक, अब करना है हमको सब्ट्रैक्शन, दैट यू नो वेरी वेल हाउ टू सब्ट्रैक्ट। ठीक, तो ये दोनों सम्स मैंने बता दिए कैसे नोट डाउन करने हैं। रिमेनिंग 2 सम्स आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या करना है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब होता है हमें नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। बट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने का एक रूल होता है, जब हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़े में से हम छोटे नंबर को ही सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हमारा आंसर कुछ और आएगा। तो हमें पहले यहाँ पर इन दोनों नंबर्स में से देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो ये है 598 and this is 622. These are the two numbers and which number is bigger, 598 or 622? The bigger number is 622. तो 622 को आप पहले लिखेंगे and after that you will write 598 in the same manner as you did above. जैसा आपने अब पहले किया था अभी ऊपर कॉलम्स में नंबर्स को अरेंज करके, उसी मैनर में इन नंबर्स को लिखना है। ठीक है, 622 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 598। फिर आपको इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो भी आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। द सेकेंड वन 172 and 84. What are the numbers? 172 and 84 are the numbers. इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? टेल मी। यस, द बिगर नंबर इज 172। तो इस नंबर को आप ऊपर लिखेंगे और 84 को आप कैसे अरेंज करेंगे चलिए देख लेते हैं। पहले आप लिखेंगे वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। अब लिखना है 172। तो 2 जो है वो हमारा वंस प्लेस पर है तो वंस के नीचे हम 2 लिख देंगे। 7 हमारा टेंस प्लेस पर है, टेंस के नीचे हम 7 लिख देंगे और 1 हमारा हंड्रेड्स प्लेस पर है तो हंड्रेड्स के नीचे हमने लिख दिया 1। बट दिस नंबर इज 2 डिजिट नंबर, तो इसको कैसे अरेंज करना है? 4 इज एट वंस प्लेस एंड 8 इज एट टेंस प्लेस। अगर यहाँ पर 100 प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वंस प्लेस के नीचे हम 4 लिख देंगे और टेंस प्लेस के नीचे लिख देंगे 8 एंड वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ द नंबर्स। यू विल गेट द आंसर। ओके, बाकी 2 सम्स आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द मिसिंग नंबर्स। नीचे कुछ सम्स दिए हैं, इनमें ब्लैंक्स हैं जो आपको फिल करने हैं। थोड़ा ध्यान देकर समझिएगा। हमारा नंबर है 210 जिसमें हमको 0 ऐड करना है। अब हमको ये देखना है ये नंबर तो हमारा 3 डिजिट का है और ये नंबर है 1 डिजिट का, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम
पीछे से चलते हैं नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो जो नंबर हमारा कम डिजिट का है उसको देखेंगे। ये है 1 डिजिट का, तो हम इसमें भी 1 डिजिट ही लेंगे। वैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो आंसर सेम रहता है, मतलब जो नंबर होता है वो अपने आप ही आंसर बन जाता है। तो 210 मतलब 0 1s प्लेस पर है और ये 0 भी 1s प्लेस पर है। 0 में 0 को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। विच मीन्स 210 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 210 itself। ओके, द नेक्स्ट वन इज कितने में हम 10 ऐड करें? व्हाट शुड बी द नंबर जिसमें हमको 10 ऐड करना है तो हमारा आंसर आ जाए 720। फिर से सुनिए, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखें जिसमें हम 10 ऐड करेंगे ताकि आंसर हमको 720 मिले। अब ये हमारा 2 डिजिट का नंबर है और ये है हमारा 3 डिजिट का नंबर, राइट? तो 2 डिजिट का नंबर छोटा होता है, इसमें भी हम क्या लेंगे? 2 डिजिट का नंबर ही लेंगे। अब क्या करना है? अब आप ये सोचिए कि 20 में हमने, अब आप ये सोचिए कि 10 में हमने कितना ऐड किया कि हमको 20 आया। 10 में हमने कितने नंबर्स को ऐड किया कि आंसर में हमको 20 मिल गया? तो हमने 10 ही तो ऐड किया होगा 10 में, तो विच मीन्स यहाँ पर आना चाहिए 710। और 710 में अगर हम 10 को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा 720 आता है, राइट? द नेक्स्ट वन इज 55 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा आंसर? बताइए। ये है 2 डिजिट नंबर एंड दिस इज 1 डिजिट नंबर। तो ये है 1s प्लेस पर, तो इसको हम 1s प्लेस पर ऐड कर देते हैं। 55 1s प्लेस पर है 5 में 1 ऐड किया तो आंसर कितना हो गया? 56, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज 94 में हमें 0 सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ दिस इज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो हमने ये भी पढ़ा था, किसी भी नंबर में से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। तो ये है 1 डिजिट का यानी कि 1s प्लेस पर, और तो 1s प्लेस में यहाँ पर है 4 में से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? 94, क्योंकि 9 तो हमें लिखना ही है, और 94 में से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 94 ही आएगा। द नेक्स्ट वन इज 172। इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 10। क्या करना है? 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। एक और मेथड देखते हैं। ये है 2 डिजिट नंबर का और ये है 3 डिजिट नंबर। तो 1s 10s, तो हम 72 लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 10 लेंगे। अभी मैंने बताया किसी भी नंबर में अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे तो वो नंबर अपने आप में ही आंसर होता है। व्हाट डज इट मीन? कि हम अगर 2 में 0 को ऐड करते हैं तो 2 आएगा, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे केवल 7 और 1 को। 7 में अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो आंसर क्या होगा? व्हाट शुड बी द आंसर? अगर हम 7 में 1 को ऐड करते हैं, द आंसर, सॉरी, सब्ट्रैक्ट करना है। 7 में अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर इज 6। तो इसका पूरा आंसर क्या होगा? 162। व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी 162। द लास्ट वन इज 600 में से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमको 400 मिल जाए। 600 में से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमको 400 मिल जाए? 0 को हम नहीं काउंट करेंगे। द नंबर रिमेनिंग आर 6 and 4। 6 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 4 आ जाए? द आंसर इज 2। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा? 200, विच मीन्स 600 में से 200 को सब्ट्रैक्ट करने पर 400 आएगा। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट हमारी वर्ड प्रॉब्लम क्या है? मोहन हैज 346 टॉफीज, ही गेव 271 टॉफीज टू हिज ब्रदर। मोहन एक लड़का है जिसके पास 346 टॉफीज हैं, जिसमें से उसने अपने भाई को 271 टॉफीज दे दी। हाउ मैनी टॉफीज आर लेफ्ट विद हिम? अब हमको ये बताना है कि उसके पास कितनी टॉफीज बची। तो हमारा ये क्वेश्चन कौन से मेथड का हो गया बताइए? ज़्यादा थी, अब हमारे पास कम बची हैं क्योंकि कुछ हमने दे दी, विच मीन्स कि हमने को टॉफीज को कम किया तो हमें क्या करना है? अब सब्ट्रैक्शन करना है।
तो 346 में से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 271 एंड वी विल गेट द आंसर। बट यू रिमेंबर वन थिंग, आपको क्या करना है, जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आपको जो भी आंसर आएगा उसमें टॉफीज लिखना जरूरी है, क्योंकि वह इसकी एक यूनिट है। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फार्मर हैज 317 रोज प्लांट्स, 218 जैस्मिन प्लांट्स एंड 189 कॉटन प्लांट्स। मतलब एक किसान है जिसके खेत में कुछ गुलाब के पौधे, कुछ जैस्मिन के पौधे और कुछ कॉटन के पौधे हैं। तो हमको ये बताना है कि टोटल उसके खेत में, जो भी उसका खेत है, उसमें कितने पौधे हैं। तो हमको इन तीनों नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है। और ऐड कैसे करेंगे? कॉलम्स में अरेंज करके। ठीक, तो 317 प्लस 218 प्लस 189 एंड जो भी आंसर आएगा तो आपको उसके साथ क्या लिखना है? यू विल हैव टू राइट प्लांट्स, कि इतने प्लांट्स हैं उसके पास। ये दोनों सम्स मैंने इसलिए नहीं समझाए क्योंकि करना क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो करना है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, आई होप। तो ये आप अपने आप सॉल्व करेंगे तो मुझको समझ में आ जाएगा कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय एंड गुड लक।